हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन रैंकर स्टडीज़ में आप सबों को स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। 2 दिन में पढ़ाई कैसे हुई? अच्छी हुई होगी। हाँ, एक सूचना मैं दे दूं कि बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप किए, मैसेज किए और मुझे बताया कि सर करेंट अफेयर्स भी आप पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, किंतु मैगजीन कोई भी दीजिए तो ये मुझे बता दीजिए कि सर जनवरी में आर्थिक पढ़ लें कि न्यूज़न पढ़ लें कि क्या पढ़ लें, ये आप साथ में लेते चलिए कि ताकि हम लोग को पढ़ना आसान हो जाए। आप होमवर्क देते हैं, इस बहाने हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, अगले दिन से यानी परसों जब लेक्चर पड़ेगा उसमें मैं जनवरी करंट अफेयर आप लोग खरीद लीजिए, जिसमें जनवरी मंथ के हों। ये हो सकता है कि दृष्टि के आप खरीदेंगे तो मार्च महीने के महीने लिखे रहेंगे, उसमें जनवरी का मटेरियल रहता है। समसामयिकी क्रॉनिकल लेंगे तो फरवरी में जनवरी का रहता है, विजन का जनवरी में रहता है, या कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। तो ये जानिए कि अगली बार से हम जनवरी के करंट अफेयर शुरू करेंगे और इसी साथ में 7 की जगह पे 8 टॉपिक अपना हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी हेल्प मिल सके और चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए और सिलेबस को हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, मैं जैसे कि कहा था कि पिछले वीडियो में हमने 7 टॉपिक दिए थे पढ़ने के लिए, जिसमें से था कि इतिहास के स्रोत और इतिहास के स्रोत था और पुर्तगाली जब यूरोपीय कंपनी का भारत का आगमन था मॉडर्न इंडिया से, भारत की स्थिति थी ज्योग्राफी से, और अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये थी इकोनॉमिक्स से, और पॉलिटी से थी कि किस एक्ट के तहत संवैधानिक विकास, जो कि इतिहास के चैप्टर भी है और संवैधानिक विकास पॉलिटी का चैप्टर भी है, दोनों तरफ कंबाइन किए जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत भी पॉलिटी में लिखते हैं और स्पेक्ट्रम में राजीव आहिर साहब भी लिखते हैं। तो ये दोनों का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और विद्युत धारा जो एसआई यूनिट फिजिक्स के टॉपिक हमने लिया था, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने लिया था पिछले लेक्चर में। मैं बोला था आपसे कि मैं सवाल पूछ लिया करूँगा, तो उसमें तो एक टॉपिक पे लूसेंट का हर एक लाइन ही सवाल होता है और एक टॉपिक से 100 सवाल बन सकते हैं। तो मैं 7-8 सवालों में क्या मैनेज कर पाऊँगा, फिर भी मैं लिया हूँ ताकि आप चेक कर लीजिए कि आपको कितना याद है और आप कितने मन से पढ़े हैं। इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि सवाल क्या पूछ लिए जाते हैं। जितने सवाल मैंने लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी में, एसआई में, ईएसआई में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे सवाल हम लिए हैं ताकि आप लोग को ये अनुमान लगता रहे कि सवाल इससे टफ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तनाव नहीं लेना है, पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, हो जाएगा, काफ़ी समय है, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, फर्स्ट सवाल मैंने लिया है कि कौन से पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मैं आपको बोला भी था यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद चारों पढ़ने के लिए, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना था और मतलब यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे नया था। इसमें बोला गया था कि भाई कौन से पुराणों में सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक पुराण है। तो पुराण पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर होगा, आप लोग 2 मिनट 5 सेकंड सोच लीजिए, 5 सेकंड में टाइम देता हूँ, आप सब आंसर मिला लें या वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, ये सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर से। इस सवाल को मैंने लिया है, सवाल पूछा गया था। तो देखिए, इसी स्टैंडर्ड के सवाल आते हैं, आप पढ़े होंगे तो इस तरह ध्यान देकर बारीकी से पढ़े होंगे, आपका सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, दूसरा सवाल मैं लिया हूँ कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आया था? तो आप वीडियो रोक लीजिएगा, मैं आंसर बोलता हूँ। इसका आंसर था फ्रांसीसी द अल्मेडा। फ्रांसीसी द अल्मेडा इसका आंसर था, जो पहली बार पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। तीसरा सवाल था, भारत और चीन के बीच कौन से रेखा अलग करता है? तो इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया था, देख लीजिए बीपीएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आप सब डरिए नहीं फिजूल के, एकदम सिलेक्शन हो जाता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि 5 सवाल हम लोग वो पढ़ने लगते हैं जो सवाल आते ही नहीं, एक सवाल तो यहाँ से पूछ लिया गया था, अब इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे, पहले 8 सवाल तो सही कर लें,
जब सिलेक्शन 65% क्वेश्चन पे हो रहा है तो फिर हम उस 2 सवाल के पीछे क्यों पड़े हैं? वरना कटअप 90% जाती नहीं जा रही है। इसका मतलब कि कोई किसी से वो 2 सवाल नहीं बनते हैं। जितने सही होना है उतना तो सही आपका होना ही चाहिए, तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इसी से पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, तो रेड क्लिप रेखा अलग करता है। इसमें पूछ लिया जाता कि भारत और श्रीलंका को कैसे अलग होती है, तो उसका था कि पाक जल संधि द्वारा। भारत की मैप यही होती है, मैं नीचे वाला ही बना पाता हूँ, ऊपर वाला मुझे बनाने नहीं आता। तो यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पाक जल संधि है, मक्का की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। तो ये सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, मक्का की खाड़ी द्वारा। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा, तो मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिप। यही पूछा था भारत के कौन कौन से राज्य उसको टच करते हैं, तो पढ़ाए हुए थे आपको। आप लोग सवाल मैं एक के जवाब में 5 सवाल आपसे पूछ लिया। आप पढ़ाए हुए थे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नीचे श्रीलंका। मैं ये सब ये मैंने आप देख लीजिएगा, ये सवाल आप देख लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इकोनॉमिक्स के जो सवाल है। भारत की अर्थव्यवस्था डैश है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी टाइप की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 5वां सवाल, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्चतम न्यायालय बनाया गया, तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत